वो कहते हैं कि अच्छी सोच हो और अच्छा ख्याल हो और अच्छा मकसद हो तो वो कभी ना कभी तो पूरा हो ही जाता है, चाहे वो आपका सपना हो, आपका ख्वाब हो, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए, नेक ख्याली उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आप गलत काम का सोच रहे हैं और उसी को पूरा करने की ख्वाहिश रखें। मेरा अच्छा मकसद था, मेरी सोच थी, मैं चाहता था मेरा ये गार्डन बने एक ट्रॉपिकल गार्डन जिसके अंदर ज़्यादा ग्रीनरी हो, पौधे हरे भरे रहें और 12 महीने पौधों की ग्रोथ इसी तरह आपको देखने में नज़र आती रहे, तो काफ़ी खुशी भी मिलती है ऐसे में। तो मेरा ये ख्वाब था जो कि आज पूरा हो गया है। डे 7 है आज, छठे दिन हमने रात 7 से 8 बजे के करीब इसको कंप्लीट कर लिया था और आज है 7वां दिन। कुछ घंटे ही अभी बीते हैं और पौधों की ग्रोथ काफ़ी स्टेबल लग रही है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तकरीबन 95% जो सील हो गया है सारा एरिया। इसके अंदर बाहर वाली हवा और अंदर वाली हवा अभी फ़िलहाल के लिए बाहर नहीं निकल रही है। अभी तक तो टेम्परेचर कंट्रोल है और ह्यूमिडिटी मैं फ़ील कर सकता हूँ। सांस लेने में थोड़ी सी मुश्किल होती है और गर्मी भी काफ़ी लगती है। बाहर ठंड है, अंदर गर्मी है, क्योंकि ये पॉलीथीन है, प्लास्टिक है। धूप जब भी पड़ेगी तो अंदर हीट तो बनेगी ही। लेकिन आप लोगों के बहुत सारे सवालात थे कि गर्मी के दिनों में आप क्या करेंगे। अभी तो इतना पैसा आप लगा रहे हैं, गर्मी के दिनों में क्या ये चलेगा? अगर तेज़ हवा आ गई तो फिर क्या होगा? बारिश और धूप की वजह से आपका ये पॉलीथीन फट जाएगा। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सवालात थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। आप लोगों के साथ शेयरिंग करना भी बनता है। अरे तुम तो हिलो। असल में ये मैं इसलिए हिला रहा हूँ क्योंकि ज़रा वीडियो में खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। हिलते हुए हैंगिंग पॉट्स, प्लांट हिलते हुए, जैसे हवा चल रही हो, तेज़ हवा से हिलते हैं तो बहुत खूबसूरती में इजाफा करते हैं। तो इसको मैं हाथ से हिला रहा हूँ क्योंकि अंदर तो हवा आ नहीं सकती फ़िलहाल के लिए। तो बहुत सारे सवालात थे, छोटे छोटे थे, लेकिन आप लोगों को उसका जवाब देना भी ज़रूरी है। असल में मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। मैं 100% श्योर नहीं हूँ मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में क्या बनेगा इस गार्डन का, लेकिन जो भी बना अच्छा ही बनेगा क्योंकि मकसद अच्छा हो, सोच अच्छी हो तो उसका रिज़ल्ट भी आपको अच्छा ही मिलता है। सिर्फ थोड़ी सी सोच की ज़रूरत होती है, पॉजिटिव सोच और थोड़ा सा नॉलेज का तड़का, बस सारे काम हो जाते हैं। चलिए आपको करीब से दिखाता हूँ और बताता हूँ क्या टेम्परेचर इस गार्डन का कितना है और ह्यूमिडिटी कितनी है। मीटर मैंने लगाया हुआ है और कटिंग्स भी दिखाता हूँ आपको। अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे छोटा से पॉली हाउस बनाने की। तो जनाब ये है लुक मेरे गार्डन की, काफ़ी खूबसूरत अब लग रही है। हर तरफ से ये बंद है फ़िलहाल के लिए। दिसंबर के महीने में तो काफ़ी अच्छा रहेगा ऐसा, क्योंकि टेम्परेचर भी कंट्रोल रहेगा। मोस्टली पौधे ऐसे होते हैं जिनको हीट ही पसंद होती है, जैसा कि ये हमारा जिसको हाइबिस्कस का नाम दिया हुआ मैंने। अब ये देखिए इनके पत्तों की ग्रोथ अच्छी हो रही है, कलियाँ भी अब लगना शुरू हो रही हैं। इनको कुछ दिनों में ये खिल भी जाएंगी। और टेम्परेचर सबसे पहले ऐसे एरिया में जिसको हमने पॉली हाउस बनाना हो, ग्रीन हाउस बनाना हो, तो हमें टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है। अब ये डिवाइस के अंदर वाली साइड का टेम्परेचर 32 सेंटीग्रेड है और आउटर साइड का है 27 और 39% इसके अंदर ह्यूमिडिटी है। 39% फ़िलहाल के लिए ह्यूमिडिटी है और सुबह के टाइम ये 65% पर पहुंच जाती है। अब तो यहाँ पर कोई मॉइस्चर ज़्यादा हमें दिख नहीं रहा है, नहीं तो सुबह सुबह जब इस गार्डन के अंदर आया जाए तकरीबन 10 बजे तक तो ये ऊपर हम देख नहीं सकते, हमारी नज़र क्रॉस नहीं हो पाती। पानी के कतरे बहुत सारे होते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी रात के टाइम उठती है और ऊपर जाकर चिपक जाती है पॉलीथीन के अंदर वाली साइड पर। तो नमी का लेवल भी काफ़ी इंक्रीज़ रहता है। जैसे जैसे धूप निकलती है वैसे वैसे नमी का लेवल कम होता है और अभी तक तो ये 39% है, थोड़ी सी और भी ये कम हो जाएगी, लेकिन जैसे ही रात होगी तो रात को भी तकरीबन 50% तक नमी पहुंच जाती है। लेकिन सुबह 5 बजे से लेकर 11 या 12 बजे तक की ह्यूमिडिटी काफ़ी इंक्रीज़ रहेगी 65%, जो कि बहुत अच्छी समझी जाती है। और टेम्परेचर का बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा। अब हमें 20 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर रहना चाहिए। अगर इससे ऊपर जाने लगेगा, 30 से अब ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, ये थोड़ा सा क्रिटिकल बन सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही 30 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर क्रॉस करने लगेगा, हम ये जो दरवाजे हमने बनवाए हैं ये मैग्नेट कैचर के साथ, ये एक हाथ से ही हम उतार सकेंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि इसके साथ कोई भी हमने वो कब्ज़ा कहते हैं ना वो नहीं लगवाया। सिर्फ ये मैग्नेट है, ये लोहे के ये 4 पथरियाँ लोहे की हैं और मैग्नेट लगे हुए ये दरवाज़ों के दोनों साइडों पर, 2 ऊपर और 2 नीचे ही लगाए हैं। एक ही हाथ से हम इसको रिमूव कर सकते हैं आराम से। इसी तरह गार्डन के दूसरी साइड पर भी दरवाज़ा लगा दिया गया है। अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा या नमी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो हम इसको एकदम दरवाज़ों को खोल देंगे और टेम्परेचर हमारा एकदम से नॉर्मल हो जाएगा।
पॉलीथीन से कवर कर दिया गया है। कुछ पौधे ऐसे बाहर ही रखे हुए हैं मैंने। यहाँ पर जगह मैंने साफ़ कर दी है ताकि सब कुछ आसानी से हमें नज़र आ पाए। अंदर पौधों की ग्रोथ यकीन मानिए बहुत ही अच्छी और शाइन करने वाली ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गई है कुछ ही घंटों के अंदर अंदर। जैसा कि ये हमारा गुले दाऊदी का पौधा देखिए, ये बाहर पड़ा हुआ था। अब इसको मैंने रात में ही अंदर रख लिया था। नमी काफ़ी इंक्रीज़ रहने की वजह से इनकी पत्तियों के जो एजेस किनारे हैं वो बहुत ही अच्छे अंदाज से खिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मुरझा रहे हों। बाहर उनकी हालत थोड़ी थोड़ी बिगड़ी हुई थी और पॉली हाउस के अंदर मतलब ग्रीन हाउस के अंदर बाहर की डस्ट अंदर नहीं आती, जिसकी वजह से पौधों के ऊपर डस्टी लेयर भी नहीं होती। पत्ते हर वक्त हल्के हल्के से नम रहने की वजह से चमकते रहते हैं। जैसे कि बरसात के मौसम में अक्सर आपने देखा होगा पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी बढ़ जाती है। बस ऐसा ही बरसाती मौसम मैंने यहाँ पर बना दिया। और ये भी कमेंट किया गया कि बारिश का पानी पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर बारिश का पानी नहीं आएगा पौधों की ग्रोथ नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बारिश का पानी इनको मिलेगा तो ही इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। ग्रोथ तो वैसे ही होगी क्योंकि हमने नमी ही इतनी इंक्रीज़ कर दी है। नमी इंक्रीज़ रहेगी, टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा तो पौधों की ग्रोथ तो डेफिनेटली होगी। लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में मेरे इस गार्डन का क्या बनेगा। क्या इनकी ग्रोथ पौधों की ऐसी ही चलती रहेगी? मुझे तो पूरा भरोसा है कि इसी तरह चलती रहेगी। मई, जून, जुलाई की गर्मी आप जानते हैं बहुत ही कड़क होती है, खुश्क धूप होती है, उसमें नमी नहीं होती। तो नमी तो हम अंदर इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हीट बनने लगी यहाँ पर 30 सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर कुछ भी नहीं है उस मौसम में। वो तो नॉर्मली 40 से 45 सेंटीग्रेड खुले में हो जाता है और ये फिर बंद किया हुआ हमने। तो इनके ऊपर प्लास्टिक के ऊपर जब धूप पड़ेगी तो अंदर का तो मुझे लगता है कि 60 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर टच करेगा, लेकिन उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके ऊपर ग्रीन नेट मैं लगा दूंगा। फ़िलहाल मैंने कोई भी ग्रीन नेट इसके ऊपर नहीं चढ़ाया है, अभी तो इसको इसी तरह छोड़ दूंगा। मई के महीने में मैं इसके ऊपर लगाऊंगा या फरवरी के महीने में मैं ग्रीन नेट की पट्टियाँ काट कर इसके ऊपर लगाऊंगा। उससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो नीचे शेडी एरिया बन जाएगा जिससे टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहेगा और गर्मी की धूप ज़्यादा पौधों को नहीं लग पाएगी, और दूसरा ये जो पॉलीथीन है इसकी मजबूती हो जाएगी क्योंकि तेज़ हवा भी गर्मी के दिनों में ही ज़्यादा चलती हैं। आंधियाँ आएंगी, तूफ़ान आएंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने तक तो तेज़ हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से हमारा ये पॉलीथीन फट सकता है। और ये पीवीसी प्लास्टिक है, क्रिस्टल पीवीसी पॉलीथीन। इसकी भी एक लाइफ है। धूप और पानी जिस चीज़ को भी लग जाए तो समझ लीजिए उसका अल्टीमेट टाइम शुरू हो जाता है, मतलब ख़राब होना शुरू हो गया है। अब ये जब ये पैक था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब इसको धूप भी लग रही है, हवा भी लग रही है, पानी भी लग रहा है, तो अब इसका उल्टा टाइम शुरू हो चुका है। मतलब ख़राब होना, इसकी लाइफ कम होना शुरू हो गई है। लेकिन इसकी लाइफ कब तक कम होगी, कब ख़त्म होगी, ये अभी हम कुछ कह नहीं सकते। मजबूती से बांधा है, जल्दी ये ख़राब होने वाला नहीं है। और हाँ, पॉली हाउस के अंदर पॉली हाउस, अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी मुझे। इनके अंदर भी पौधों की ग्रोथ होगी, कटिंग्स की ग्रोथ भी होगी, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलेगा। दिसंबर का महीना शुरू हो गया, 2 तारीख है और गुलाब के पौधे की कटिंग्स भी लगानी है, लेकिन मेरे पास नई मिट्टी नहीं है। पुरानी मिट्टी को मैं सन ड्राई कर रहा हूँ, उसको छान लूँगा और उसके अंदर मैं कटिंग्स को लगाऊंगा। और कटिंग लगाने के बाद में गमलों को या जिसके अंदर भी कटिंग्स लगाई उनको अपने इस टेरेस के ऊपर रख दूँगा, जिसको मैंने ग्रीन हाउस में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पर नमी हर वक्त बनी रहेगी तो कटिंग का रिज़ल्ट भी हमें अच्छा मिल सकता है। और यहाँ पर अलमंडा ये सेंटर था हमारा, यहाँ पर बैम्बू लगा हुआ है ताकि ऊपर सपोर्ट भी दी गई है बड़े बैम्बू को। और इसके नीचे मैंने अलमंडा का एक गमला रख दिया है और इसकी जो टहनी है वो रोल कर दिया है मैंने इस बांस के साथ में, और ऊपर काफ़ी सारे पत्ते हैं। ऐसे ही इनकी ब्रांचेस ज़्यादा ग्रोथ करेंगी। अलमंडा सर्दी के दिनों में तो रुक जाता है, इसकी टहनियाँ रहती हैं, बाकी पूरे इसके पत्ते जड़ जाते हैं ठंड की वजह से। अब मैंने देखना ये है कि अब टेम्परेचर भी हाई है, ह्यूमिडिटी भी हाई है, क्या इसके पत्ते इसी तरह ग्रोथ करेंगे या फिर भी जड़ जाएंगे। इसलिए मैंने इसके ऊपर वाले पत्ते काटे नहीं हैं, और जब इसकी ग्रोथ बढ़ गई तो ऊपर पूरा एक गुच्छा बन जाएगा पत्तों का और फूल ही फूल लगे होंगे। नीचे अभी काफ़ी सफाई सुथराई करनी है। बहुत सारे गमले मैंने उठा कर अपनी जगह पर रख दिए हैं और अब ये भी देखने पर काफ़ी खूबसूरत लग रहा होगा। और जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, ये ऊपर जब शॉपर को ऊपर जो पॉलीथीन है उसको टच करेंगे तो यकीन मानिए और भी खूबसूरती में इजाफा करेंगे। पूरा ये गार्डन भरा हुआ लगेगा, आपको दूसरी साइड पर देखने में मुश्किल होगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, एक वॉल सी हमारी बन जाएगी, पौधों की ही वॉल बन जाए, पौधे बड़े बड़े हो जाएँ, पत्ते उनके बड़े बड़े हो जाएँ, तो जो बैकग्राउंड पर है वो हमें देखने में नज़र ना आए। और बैम्बू प्लांट मैंने लगा दिया है एक कोने में, इसी बाल्टी को मैंने रख दिया है यहाँ पर, और इसके अंदर ग्रोथ हो रही है बैम्बू प्लांट की, जो कि काफ़ी अच्छा है।
ग्रोथ हो रही है, लुक चेंज कर देता है ये गार्डन की। इनके पत्तों का खिलने का स्टाइल बहुत अच्छा होता है। अब इस गार्डन के अंदर कटिंग्स भी आराम से लगाऊंगा, बीज भी आराम से लगाऊंगा। कभी भी किसी भी मौसम में जब मर्ज़ी हम कटिंग्स या फिर बीज लगा सकते हैं। बस ख्याल रखना है तो नमी का और टेम्परेचर का। 20 से 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहना चाहिए और ह्यूमिडिटी तो 40 से 80% भी हो जाए तो भी चलेगा। और ग्रीन हाउस बनाने का एक और भी फ़ायदा होगा, मुझे ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ेगा पौधों को। इस तरह पानी की भी बचत हो जाएगी हमारी, ज़्यादा रोज़ पानी नहीं देना पड़ेगा। जो हम पानी देते हैं वो इसी गार्डन के अंदर ही रहेगा, पॉलीथीन के साथ में उड़कर वहाँ पर टच हो जाएगा, इसकी छत के साथ लग जाएगा। और जैसे ही धूप लगेगी, प्लास्टिक हीट होगा तो नमी भी नीचे वाली साइड पर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऊपर तो वो जा नहीं सकेगी। इसलिए फ़िलहाल के लिए तो मुझे लगता है हर तरफ से मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा है। और ये ग्रो बैग यहीं पर है, इसके अंदर मोतिये का जैस्मीन का पौधा लगा हुआ है जो कि काफ़ी ऊपर तक चढ़ा गया था, उसको मैंने काट दिया था। और अभी इसकी ग्रोथ भी तकरीबन ये 5 फुट या 6 फुट तो होगा ही, यहीं पर लगा हुआ फ़िलहाल के लिए। और इस जगह पर क्यारी के अंदर लगी हुई है जी अंगूर की बेल, जिसको मैंने बाहर निकाल दिया है, पॉली हाउस से बाहर निकाल दिया है, वो ग्रोथ कर रही है बाहर। उसका भी कुछ करूँगा फ़िलहाल के लिए, कुछ मैंने सोचा नहीं कि उसका क्या करूँगा। ये देखिए गुलदाउदी को फूल कितने अच्छे खिले हुए हैं। गुलदाउदी के फूलों को भी नमी की ज़रूरत होती है और हीट की ज़रूरत होती है, और लंबी ठंडी रात, तभी वो फ्लावरिंग करते हैं। रात के टाइम तो वैसे ही टेम्परेचर अंदर का भी गिर जाता है, अंदर का टेम्परेचर तकरीबन 20 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। और गुलदाउदी के पौधे को चाहिए भी यही, लंबी रात, मतलब 24 घंटे के अंदर उसको लंबा अंधेरा चाहिए और थोड़ी सी ठंडक चाहिए रात के टाइम, तो इसको कलियां लग जाती हैं। और फूल खिलने के लिए हीटनेस की ज़रूरत है, जो कि दिन के टाइम हीट बन ही जाती है। खाली हीट की ही नहीं बल्कि ब्राइट लाइट की भी ज़रूरत है, सूरज की ब्राइट लाइट या फिर धूप, तभी इनको फूल लगेंगे। मेरे पास और भी गुलदाउदी के पौधे हैं, लेकिन उसको फूल नहीं लगे क्योंकि वो पड़े हुए थे शेडी एरिया में। और उसके पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी लैगी हो रही है, ढीली सी। ये देखिए अभी तक इसको कुछ भी नहीं लगा है, क्योंकि ये कंप्लीट शेडी एरिया में थे। अब यहाँ पर भी रोशनी ब्राइट लाइट तो आ रही है, हो सकता है इसको जनवरी के महीने तक फूल लग जाएं। मैपल की देखिए ज़रा ग्रोथ बहुत ही ढीली पड़ गई थी, इसके पत्ते नीचे वाली ब्रांचेस आप देख सकते हैं सारी की सारी पत्ते इनके गिर गए थे, लेकिन अब दोबारा से इनकी ग्रोथ होगी। पत्तों का कलर आपको दिखा रहा होगा, कितना गाढ़ा गाढ़ा सा रंग है, शाइन कर रहे हैं पत्ते, जिस तरह अभी मैंने इनके ऊपर पानी का शावर किया हो। लेकिन ऐसा मैंने रात में किया था। अब तक तो इनको खुश्क हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये खुश्क इसलिए नहीं हुए क्योंकि काफ़ी ह्यूमिडिटी है अपने इस गार्डन के अंदर। उम्मीद है आपको ये मेरा ट्रॉपिकल गार्डन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब फ्यूचर में क्या बनेगा मेरे गार्डन का, अभी मैं कुछ भी जानता नहीं हूँ। वक्त के साथ साथ ही हम सब कुछ सीख जाते हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। और हाँ, आपको ये बताना भूल गया कि इसके ऊपर कितना ख़र्चा है। मेरा तकरीबन 20,000 को टच कर गया, 19,000 समथिंग लगे, जिसकी ये मेरे गार्डन की विड्थ है तकरीबन 16 फुट बाय 14 फुट का ये मेरा गार्डन है, जिसके ऊपर टोटल ख़र्चा इतना आया है, 19,000 कुछ रुपए आए हैं, जिसके अंदर लेबर भी है और सारे और टूल्स वगैरह तो मेरे पास खुद थे। कारपेंटर को खुद से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सभी टूल्स उसको यहीं पर प्रोवाइड किए मैंने, क्योंकि मैं सारे टूल्स अपने पास रखता हूँ। सिर्फ वो आता था और अपना काम करके चला जाता है। अगर तो ये वाला प्लास्टिक कामयाब हो गया तो जून जुलाई अगस्त के महीने में ये कामयाबी हमें दे गया, ये बर्दाश्त कर गया गर्मी को और ये फटा नहीं तो कामयाब रहेगा। तो आप भी पॉली हाउस बनवा सकेंगे। फ़िलहाल अभी तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप भी पॉली हाउस बनवा लें, क्योंकि इतना ख़र्चा भी हो गया और 4-5 महीने के बाद में ये सारा ख़राब हो गया तो काफ़ी दुख भी होगा। इसलिए अभी आप कुछ मत कीजिएगा, मैंने ट्रायल लगा दिया है, अब इसका रिज़ल्ट हमें 8 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा।